हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज से हम लोग चालू करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 को। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं वाइकिंग्स का सीजन 4 जल्दी ही ले आऊंगा। मैं लेके आ गया हूँ वाइकिंग्स के सीजन 4 का एपिसोड 1। हम लोग इसके प्रीवियस सीजन के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि तुम लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। अगर तुम लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एपिसोड 1 ऑफ वाइकिंग्स सीजन 4। एपिसोड चालू होता है कुछ सालों के टाइम जंप से, यानी कि सीजन 3 के एंड से अब तक कुछ सालों का समय बीत चुका है। एशलॉक ढोंगी बाबा के पास आती है और उनसे पूछती है कि रैगनार के मरने के बाद कैटागेट पे कौन औरत राज करेगी, क्योंकि यहाँ पे एशलॉक को चिंता होती है कि वो राज करेगी या फिर लगार्था। मगर ढोंगी बाबा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और बस बोलते हैं कि हाँ, एक दिन रैगनार के मरने के बाद कोई औरत तो राज करेगी कैटागेट पे। मगर इससे ज्यादा ढोंगी बाबा एशलॉक को कुछ नहीं बताते। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैगनार के ऊपर जाता है, जिसे कि जंगल में टहलते टहलते वैलहैला के गेट्स दिख जाते हैं। वो ऑब्वियसली उन गेट्स के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही रैगनार उन गेट्स के पास पहुंचता है वैसे ही वो गेट्स बंद हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ऊबे, हेवित्सर्क, सिगुर्ड और आइवर इस टाइम जंप के बीच में थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं, साथ में खेल रहे होते हैं। तभी वहां पे बियॉर्न आ जाता है और उन सबको देख के काफी खुश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैगनार के ऊपर जाता है, जो कि बीमार होने की वजह से अपने बेड पे लेटा होता है और उसके पास फ्लॉकी कुछ रून्स बना के लाता है और बोलता है कि मुझे यकीन है कि ये तुम्हें ठीक जरूर कर देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉर्न के ऊपर जाता है, जो कि एशलॉक से पूछता है कि आखिरकार थोरोन कैटागेट छोड़ के क्यों चली गई। जिसका एशलॉक जवाब देती है कि ये तो किसी को नहीं मालूम, बस वो एक दिन कैटागेट छोड़ के चली गई और वो अपनी बेटी सीगी को यहीं छोड़ गई। हम देखते हैं सीगी भी अब बड़ी हो गई होती है और एशलॉक बियॉर्न से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, सीगी का ख्याल हम लोग रख लेंगे। इसके बाद वाइकिंग्स पेरिस से लूटे हुए सारे सामान और सोने चांदी वगैरह को वहां लाते हैं, जो देख के वहां सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर बियॉर्न बाहर सबको स्पीच देने लगता है कि अभी तो हम इतने ही सामान लूट के लाए हैं पेरिस से, मगर अगली बार हम और ज्यादा लूटपाट करेंगे पेरिस में। आगे बियॉर्न बोलता है कि रैगनार काफी ज्यादा बीमार है और ऐसा भी हो सकता है कि रैगनार मर जाए, मगर फिर भी हम रैगनार से लॉयल रहेंगे। जो सुन के सभी लोग चिल्लाते हुए हाँ करते हैं। और इसके बाद बियॉर्न बोलता है कि हम पेरिस में लूटपाट इसीलिए कर पाए क्योंकि एथेल्स्टन ने हमें पेरिस के बारे में बताया था। हम एथेल्स्टन की वजह से ही पेरिस जा पाए थे। मगर फ्लॉकी ने एथेल्स्टन को जान से मार डाला, जिसकी वजह से बियॉर्न फ्लॉकी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, फ्लॉकी को बंदी बनाने का हुक्म दे देता है। फ्लॉकी बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया मैंने तुम सब लोगों के लिए किया, मगर फ्लॉकी की बात कोई नहीं मानता और फ्लॉकी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अर्लेंडर, टोरवी, लगार्था और कैल्फ वापस जा रहे होते हैं। तभी वहां पे बियॉर्न आता है और लगार्था बियॉर्न को शाबाशी देते हुए बोलती है कि आज तुमने अच्छी स्पीच दी। इसके बाद लगार्था, कैल्फ, एरलैंडर और टोरवी पेरिस से लूटे हुए खजाने के अपने वाले हिस्से को लेके हिडबे आ जाते हैं। एरलैंडर आइनार को क्रॉसबो दिखाता है और बताता है कि पेरिस वाले इस क्रॉसबो का इस्तेमाल करके तीरों से अटैक करते हैं। इसके बाद कैल्फ सबकी अटेंशन अपनी तरफ लेता है और अनाउंस करता है कि वो और लगार्था मैरिड तो नहीं है, मगर फिर भी वो अब से इस किंगडम को एक साथ एज इक्वल्स रूल करेंगे। मतलब कि दोनों एक साथ मिलके हिडबे के ऊपर राज करेंगे, जो सुन के ऑब्वियसली आइनार और एरलैंडर को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जिसे कि एक चौराहे पे बांध के रखा होता है और बच्चे उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहे होते हैं। हेल्गा बच्चों को रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर नहीं रोक पा रही होती कि तभी वहां पे बियॉर्न आता है और सारे बच्चों को डरा के भगा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक स्लेव डीलर के ऊपर जाता है, जो कि पेरिस से किडनैप करके बहुत सारे लोगों को स्लेव बना के यहाँ कैटागेट में बेचने लाया होता है। तभी वहां पे एशलॉक आती है, सारे स्लेव्स को देखती है और उसमें से एक स्लेव एशलॉक को पसंद आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैगनार के ऊपर जाता है, जो कि उठ जाता है। तभी उसके रूम में ऊबे आता है। रैगनार ऊबे को कह के पानी मंगवाता है। फिर ऊबे एशलॉक को आके ये बात बताता है कि रैगनार उड़ गया है और एशलॉक ऊबे से बोलती है कि हर जगह ये बात फैला दो कि रैगनार अभी भी जिंदा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जहाँ फ्लॉकी की बेटी फ्लॉकी के पास आके फ्लॉकी को खाना खिलाती है और फिर फ्लॉकी हेल्गा से मदद मांगता है कि मुझे यहाँ से आजाद कराने में मेरी मदद करो, मगर हेल्गा वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉर्न के ऊपर जाता है, जो कि एक मैप को देख रहा होता है। तभी वहां पे ऊबे आता है, उससे पूछता है कि ये क्या है और बियॉर्न उसे बताता है कि ये मेरी डेस्टिनी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आइनार के ऊपर जाता है, जो कि कैल्फ के पास आके उससे बोलता है कि मुझे और मेरी पूरी फैमिली को ये पसंद नहीं आ रहा है कि तुम लगार्था के साथ इस पूरे किंगडम को शेयर कर रहे हो। मैंने और मेरी फैमिली ने तुम्हें हिडबे की गद्दी दी थी और मैं और मेरी फैमिली तुमसे हिडबे की गद्दी छीन भी सकते हैं। और कैल्फ जवाब देता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे वाइकिंग्स बैठ के खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहां पे रैगनार आ जाता है, जिसे देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं और रैगनार बोलता है अरे अरे तुम सब खाना
खाना खाओ। और यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि एशलॉग ने उस स्लेव लड़की को अपने घर का नौकर बना लिया होता है। फिर रैग्नार को मालूम पड़ता है कि बियॉन्ड ने फ्लोकी को अरेस्ट करवा लिया है, जिसपे रैग्नार बियॉन्ड से बोलता है कि तुम्हें ये नहीं लगा कि अगर मैं फ्लोकी को अरेस्ट करवाना चाहता तो मैंने उससे काफी समय पहले ही अरेस्ट करवा लिया होता। और इसके बाद रैग्नार बोलता है कि रोलो को पेरिस में छोड़ने का आइडिया भी बहुत खराब था, क्योंकि रोलो मेरा भाई है और मैं जानता हूँ कि वो कैसा इंसान है। इसके बाद सीन सिटो के पेरिस की तरफ जाता है, जहाँ रोलो की शादी गिस्ला से करवाई जा रही होती है। ऐसे तो गिस्ला शादी नहीं करना चाह रही होती है, मगर उसके फादर फोर्सफुली उसकी शादी रोलो से करवा ही देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रोलो और गिस्ला को अकेले एक रूम में छोड़ दिया जाता है। गिस्ला रो रही होती है क्योंकि उसे रोलो से शादी नहीं करनी होती है। वो रोलो को एक मॉन्स्टर समझ रही होती है, मगर रोलो बोलता है कि अब से वो उसकी वाइफ है, चाहे वो ये बात माने या ना माने। रोलो गिस्ला के पास आने लगता है तो गिस्ला अपनी चाकू निकाल लेती है और रोलो से बोलने लगती है कि रोलो उससे दूर रहे, मगर रोलो तकिया लेके अपनी वाइफ को गुड नाइट बोल के सो जाता है। इसके बाद सीन सिटो के हिडवे की तरफ जाता है, जहाँ कैल्फ सबको इकट्ठा करके सबसे बोलता है कि जो लोग नहीं चाहते हैं कि लगार्था यहाँ रहे, जो लोग चाहते हैं कि लगार्था को यहाँ से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, वो यहाँ आके इस डंडे पे लकीर खींचते हुए अपना वोट दे दे, ताकि हमें मालूम पड़े कि कितने लोग एक्चुअल में लगार्था को यहाँ से भगाना चाहते हैं। फिर आइनार के साथ बहुत सारे लोग वोट दे देते हैं, मगर कैल्फ लगार्था को निकालने के बजाय आइनार और उन सारे लोगों के ऊपर ही तीरों से अटैक करवा देता है, जिसमें वो सारे लोग मर जाते हैं। और जैसे ही आयरलैंडर आइनार को मारने जा रहा होता है, वैसे ही लगार्था आयरलैंडर को रोकती है और आइनार के पास जाके उसका मेन पार्ट काट डालती है और बोलती है कि मुझे ये काफी समय पहले ही कर देना चाहिए था। इसके बाद सीन शिफ्टो के फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जिसके सामने रैग्नार बैठा होता है और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी वहां पे बियॉर्न आता है, जो कि रैग्नार को बताता है कि वो कैटागेट छोड़ के जा रहा है। रैग्नार पूछता है कि क्या वो थोरोन को ढूंढने जा रहा है, मगर बियॉर्न बोलता है कि नहीं, वो इसलिए नहीं जा रहा है, बल्कि वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है कि वो बिना किसी की हेल्प के बाहर सरवाइव कर सकता है। रैग्नार बोलता है कि तुम फिर से एक मिस्टेक कर रहे हो, मगर बियॉर्न कहता है कि नहीं, मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूव करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि मैं बिना किसी की हेल्प के सरवाइव ही नहीं कर सकता, मगर मैं आपको गलत प्रूव करके रहूंगा। इसके बाद बियॉर्न पैकिंग करने चला जाता है और रैग्नार फ्लॉकी के पास आता है, जहाँ फ्लॉकी रैग्नार से पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो। रैग्नार कहता है तुमने थर्स्टन को मारा, जिसपे फ्लॉकी बोलता है कि मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी से, मगर रैग्नार बोलता है कि नहीं, तुम्हें थर्स्टन से जेलस थे, इस वजह से तुमने थर्स्टन को जान से मारा और तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। मगर फ्लॉकी बोलता है कि नहीं, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था, और अगर मुझे बार बार भी करना पड़े इस चीज को तो मैं करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्टो के पेरिस की तरफ जाता है, जहाँ सिनरिक रोलो से बोलता है कि वो पेरिस छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो एक वॉन्डरर है, एक ट्रैवलर है, जिसका काम है ट्रैवल करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिस वजह से वो यहाँ से जा रहा है। मगर वो रोलो से बोलता है कि रोलो चिंता ना करे, क्योंकि दुनिया गोल है और वो दोनों वापस जरूर मिलेंगे। सिनरिक के जाने के बाद ईरिक नाम का एक वाइकिंग रोलो के पास आता है। ये उन वाइकिंग्स में से एक है जो कि रोलो के साथ पेरिस रुके थे, और ये आके रोलो को बताता है कि पेरिस में रुके आधे वाइकिंग्स पेरिस की तरफ से रैग्नार के खिलाफ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि रोलो वापस उनके पास आए ताकि वो रोलो से बात कर सके। रोलो एरिक से पूछता है कि एरिक किसके साइड है, क्या वो रैग्नार के खिलाफ लड़ना चाहता है कि नहीं, जिसपे एरिक बोलता है कि वो रोलो के ही साइड है और इसी वजह से वो यहाँ पे रोलो को वार्न करने आया है। और फिर रोलो बोलता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा उनसे बात करने और उनकी सारी टेंशन खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्टो के बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि कैटागेट छोड़ के जा रहा होता है, और वो ऊबे हेवित्सर्क सीगर्ड और आइवर से बोलता है कि तुम लोग रैग्नार का ख्याल रखना। फिर रैग्नार बियॉन्ड के पास आता है, जो कि उसे गुड लक बोलता है और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे रॉन्ग प्रूफ करके दिखाओगे। और इसके बाद बियॉन्ड कैटागेट छोड़ के चला जाता है। फिर सीन शिफ्टो के रोलो के ऊपर जाता है, जो कि पेरिस के सारे वाइकिंग्स के पास आता है। वहां पे एरिक की बीवी और बेटी भी होती है। रोलो को आता देख सारे वाइकिंग्स खुश हो जाते हैं, मगर रोलो अपने साथ पेरिस के सिपाही भी लाया होता है, जो कि सारे वाइकिंग्स के ऊपर तीरों से अटैक करने लगते हैं। एरिक इस चीज को देख के गुस्सा हो जाता है। सारे वाइकिंग्स पेरिस के सारे सिपाहियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जीत नहीं पाते, और एरिक मरते मरते रोलो से बोलता है कि हमारी डेथ तो काफी आसान है, तुम हमें तो काफी आसानी से मारे दे रहे हो, मगर तुम्हारी डेथ आसान नहीं होगी रोलो। रैग्नार आएगा और हमारा बदला लेके रहेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।